नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर जुमे की नमाज पर हुई हिंसा में जबरदस्त एक्शन हुआ है। पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों को गिरफ्तार किया और सैकड़ों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार लोगों में मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हैं। 2000 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं वीडियो के जरिए हिंसा में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान की जा रही है। बरेली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इंटरनेट बंद है। दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। वहीं सीएम योगी ने हिंसा पर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को सबक सिखा दिया गया है और उनकी आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकारें सौहार्द से चलती हैं, लाठी से नहीं। आई लव मोहम्मद को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी जारी है और कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जुबां पर आई लव मोहम्मद, लेकिन अंदर सिर्फ हिंसा और उकसाना, क्या है ये? देखिए, आई लव मोहम्मद, ये जो पोस्टर चले हुए हैं, जो बैनर लेकर घूम रहे हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए ये अभियान है, प्रोटेस्ट है, हिंसात्मक प्रोटेस्ट है, या फिर वास्तव में आप पैगंबर मोहम्मद से प्यार करते हो, उसका इजहार करना है। तो इजहार करने के तो जितने तरीके इस्लाम में हैं, उन सारे तरीकों को पालन करने से इन्हें कोई नहीं रोक रहा। नमाज अदा करते हो तो उस समय भी आप पैगंबर मोहम्मद का ध्यान करते हो, उस समय भी कुरान की आयतें पढ़ते हो, तो उस समय आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा। आप किसी भी जगह पर, घर में, मस्जिद में, परिवार के साथ, हर जगह पर आप इसके लिए स्वतंत्र हो। ये इस्लाम के साथ अन्याय, इस्लाम पर, इस्लाम को मानने वाले पर अत्याचार, ये शब्दों का उपयोग मत करो। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने बात की तो इसलिए दंगाई शब्द का उपयोग किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिमों को सबक सिखा देंगे जी। उन्होंने कहा दंगाइयों को नहीं छोड़ेंगे। दंगाई का मतलब जो दंगा फैलाता है, उसमें इस्लाम नहीं है। कोई भी दंगा फैलाएगा, दंगा पैदा करेगा, तो उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। क्या हिंदू संगठन अगर ये सिकंदरा में या फिर आगरा में एक मकबरे को तोड़ने के लिए गई तो वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी थी, या उन लोगों की पिटाई भी की, उन लोगों को भी वहां से भगाया? वो तो हिंदू संगठन के लोग थे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी हिंदू संगठन अगर हिंसात्मक प्रदर्शन करने की कोशिश करती है तो क्या उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस वैसे ही करने देती है या उसकी गिरफ्तारी होती है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी हिंदू माफिया अभी तक सुरक्षित बचा हुआ है? क्या विकास दुबे के आगे मोहम्मद लगा हुआ था, या मुसलमान था वो जिसका ये गाड़ी पलट गई जिसकी? तो ये एक तरीका है, क्योंकि इसको मोहम्मद से लेना देना नहीं है, पैगंबर मोहम्मद से लेना देना नहीं है। इन लोगों ने एक तरीका निकाला जिसको कहते हैं हिडन एजेंडा, और प्रदर्शित करने के लिए कुछ और। क्योंकि इस्लाम में इस तरह के प्रदर्शन, यानी कि पैगंबर के नाम पर प्रदर्शन की तो इजाजत ही नहीं होगी, इजाजत दी नहीं जाती। आप जिस पैगंबर के लिए चित्र नहीं बना सकते, जिनकी तस्वीरें नहीं आ सकती, जिस पर चित्रकारी करना ये अपराध माना जाता है, गुनाह माना जाता है, क्या आप उनके मोहम्मद साहब के नाम पर, पैगंबर मोहम्मद को ये लिख कर लेकर चलोगे पर्चियां, और उसमें दंगा पैदा करोगे, हंगामा करोगे, और फिर वही पोस्टर जब जमीन पर गिरे हुए होंगे तो उस समय पैरों से कुचले जाएंगे? ये तो मुस्लिम संगठनों को चाहिए, इन मौलानाओं को चाहिए कि तुम आई लव मोहम्मद लिखकर चल रहे हो और उसमें बीच में दिल का चित्र बनाए हुए हो लव की जगह पर, और उसके आगे मोहम्मद लिखे हुए हो, तो किस मोहम्मद की बात कर रहे हो? ये क्लियर होना चाहिए कि आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है। लोगों को कंफ्यूज करके रख दिए कि आई लव मोहम्मद मतलब हम पैगंबर मोहम्मद से प्रेम करते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद से प्रेम करते हो, इसमें कौन सा रोक है? किस जगह पर रोक लगाई गई कि पैगंबर मोहम्मद से प्रेम करना इस्लाम में या फिर मुसलमानों के लिए रोक, प्रतिबंध, कहीं मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते जी। लेकिन आपने मोहम्मद शब्द का उपयोग किया एक ढाल के तौर पर, कि ऐसे शब्द का उपयोग करो जिसमें यह दिखे कि पैगंबर मोहम्मद इंडिकेट हो रहे हैं और उसके नाम पर हम प्रोटेस्ट करें, प्रदर्शन करें, और हमारा एजेंडा कुछ और हो। तो इसलिए अगर आप मोहम्मद पैगंबर की बात कर रहे हो तो सीधे तौर पर लिखो और उसकी बात करो। बिल्कुल। अगर आप इस्लाम
के ऊपर अत्याचार की बात कर रहे हो कि नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो सीधे तौर पर कहो योगी के खिलाफ प्रदर्शन करो। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर तुम्हारी औकात है तो योगी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो कि नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों को कुचला जा रहा है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। फिर ये असर दिखेगा कि तुम्हारे प्रोटेस्ट का जवाब पुलिस क्या देती है और तुम्हारा तरीका क्या होता है। नेगोशिएशन के लिए जाओ, एक टीम बनाओ, डेलीगेशन बनाओ मुसलमानों का। ये तौकीर रजा जो मस्जिद में बैठकर जहर उगलता था, उसको चाहिए कि वो डेलीगेशन बनाता, मदनी को ले जाते, बर्क को ले जाते, तौकीर रजा खुद जाता। ये सारे जो मौलाना हैं, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, ये इतने संगठन बने हुए हैं कि पता नहीं कितने लोग कौन कौन से पद पर बैठे हुए हैं, इसकी गिनती नहीं हो पाती। तो ये सारे लोग डेलीगेशन बनाते और कहते कि देखिए भाई उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, पुलिस अत्याचार कर रही है, मुस्लिम माफिया जो है उसको संरक्षण देना आपका कर्तव्य बनता है। पहले की सरकारें देती रही थी, तो जो मुस्लिम माफिया है उसको भी बख्श दीजिए, जो कट्टा लेकर चलता है उसको भी बख्श दीजिए, जो जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलकर हंगामा प्रदर्शन करता है, जैसे कानपुर में किया था, दंगा पैदा कर दिया, उसको भी बख्श दीजिए, सीए के समय में जो कर रहा था उसको भी छोड़ दीजिए, और फिर संभल में जो प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टे लहरा रहा था उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि यह अत्याचार है। अगर कोई मुसलमान चोरी करता है उसको भी छोड़ दीजिए, उसके भी साथ भी कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए, पुलिस ना पकड़े उसको। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। कोई मौलाना मस्जिद के अंदर आने वाली एक सफाई कर्मचारी कोई महिला के साथ दुराचार करता है उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये कौन सा अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसके लिए डेलीगेशन लेकर जाओ, अब बताओ, सरकार को बताओ कि यहां पर इस जगह पर मुसलमानों के साथ पुलिस ने अन्याय किया जिसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं करोगे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये एक नया तरीका अपनाया। जैसे सीए के समय में मुसलमानों को बरगलाया गया कि देखो भाई तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। अब सीए कानून में देश के अंदर रहने वाले लोगों की नागरिकता पर कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन बताया गया कि तुम्हें दस्तावेज मांगे जाएंगे और उसके बाद नागरिकता चली जाएगी। जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जब पारित हुआ, जब कानून बना, उसको लेकर कहा जाने लगा देखो भाई अब वक्फ के अंदर आने वाले सारे मस्जिदें अब सरकार के कब्जे में, मजार खत्म हो जाएंगे, कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाएगा। ये आपने बताया। अगर वो कंट्रोवर्शियल है, अगर वो आपने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है, तो फिर वो मुक्त होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में पैसे की लेन देन होती है तो मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए। इसमें ऐसा तो नहीं कहा गया अगर नाजायज तरीके से कब्जा की हुई जमीन है तो उसको हटाना ही पड़ेगा, जैसे आप करते हो वक्फ बोर्ड के नाम पर। ये गांव हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, ये मंदिर हमारे, ये सारे जगह पर आप दावा करते हो तो सरकार भी तो कभी दावा करेगी। तो इसलिए आई लव मोहम्मद का दुरुपयोग किया गया और ये एक अभियान चलाया जाने के लिए, क्योंकि इस बीच इन लोगों को कुछ दिखा नहीं। कैसे दिखेगा? अगर यही वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गया होता और जिस तरीके से उस समय प्रोटेस्ट कर रहा था अलग अलग क्षेत्रों में, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आया होता, ये लोग तो पछता रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद वाले ये लोग सोच रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अंतरिम फैसला आ गया है, अब किसके खिलाफ प्रदर्शन करें, अब किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें? ऐसे तो सरकार कानून बना रही है तो सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, ये मानते हो? बिल्कुल। क्या राजीव सर, क्योंकि वक्फ पर आपने जिक्र किया, वक्फ को लेकर भी आंदोलन की लोग तैयारी कर रहे थे। पिछले 20 जुमे को जब नमाजें हुई तो खुतबा पढ़ा गया और मुसलमानों को कहा गया है कि इसको लेकर सड़कों पर आए। क्या ये उससे भी उसको जोड़कर देखा जा सकता है, आई लव मोहम्मद और इसके बीच में कोई कनेक्शन? बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि वक्फ को लेकर इन लोगों को प्रोटेस्ट करने का आधार नहीं मिला। इसने बताया तो हर मस्जिदों में ये ऐलान किया गया हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मदनी ने कहा था पिछली बार जब अंतरिम आदेश आया था तो कि देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी के लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ वाइजर खत्म, ये वक्फ वाइजर नहीं चलेगा। मतलब आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, और ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए
क्योंकि 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसमें से 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। 1,19,000 मस्जिदें ऐसी है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, उसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है। यह मदनी ने बोला। और उसी तरीके से 1,51,000 ऐसे कब्रिस्तान की जमीनें हैं जो किसी पार्क पर कब्जा करके वक्फ यूजर के नाम पर, मतलब पहले वहां पर एक कब्र लाया गया और उसके बाद वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया, 2-4 बढ़ते गया, सरकारी जमीन थी, कब्जा कर लिए, कब्रिस्तान बना दिए। और यूजर मतलब यूज करने वाले के नाम पर कि हम यूज कर रहे हैं इसका, तो ये हमारा हो गया। तो इस आधार पर तो जितनी सरकारी इमारतें अगर कुछ 10-20-25 साल से खाली पड़ी, उस पर जाकर रहना शुरू कर दो, कहो कि हम यूज कर रहे हैं, इस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तो ये जो इन लोगों ने कहा, तो इसके आधार खत्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। किसकी हिम्मत है? जाओगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे और सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे, ओवैसी करे चाहे मद्दी करे। अगर करोगे तो उसके बाद वहां से आ जाएगा कि कोर्ट के अवमानना का आरोप लगा है तो सीधे इसको जेल भेजो। सरकार सोचेगी चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो इसलिए पुलिस लेकर जाएगी। तो इसलिए इन लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया, कोई आधार होना चाहिए। ये वरा वफात के समय कुछ लोग निकलते हैं और उस समय 2-4 आई लव मोहम्मद बोल देता है और इसके लिए पुलिस उस पर लाठीचार्ज करती है, या फिर इसलिए करती है क्योंकि वो 2-4 लोग बोलते हैं और 2000 लोग जो नारेबाजी कर रहे थे, ये नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, ये नारेबाजी किस बात के लिए है? वो भी सार्वजनिक स्थल पर। दिक्कत ये तो नारेबाजी करना ही होता है, जंग के मैदान के लिए बना हुआ है। अब वो जंग के मैदान की बातें, यहां जंग के मैदान बनाना चाहते हो, सड़कों पर जंग करना चाहते हो, तो ये प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, तो पुलिस तो एक्टिव होगी ही। तो इन लोगों ने कर दिया नहीं आई लव मोहम्मद बोलने पर प्रतिबंध है। कौन सा प्रतिबंध लगाए हुए भाई? अपने अपने घरों में बोलो, सामने में बोलो, उन्हीं के नाम पर जाप करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां जागरण होता है, सरकार ने कहा रोक लगा दिया है, वैसे ही आप जागरण करो, जो करना है कर लो, लेकिन ये सड़क पर प्रदर्शन मत करो। जैसे बरेली की बात हुई, बरेली में नमाज अदा किया गया जुमे की, उसके बाद ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकले और उस समय तक पुलिस ने एक कोई कार्रवाई नहीं की, निगरानी थी, अलर्ट मोड में थे, क्योंकि इन लोगों ने पहले अनाउंसमेंट कर रखा था जुमे के समय सब इकट्ठा होंगे और उसके बाद ये मौलाना जहर उगलेंगे और लोगों के दिमाग में ऐसे जहर भर देंगे कि वो अंधा हो जाएगा, हंगामा शुरू कर देगा। ये तो ये भीड़ तंत्र की बात की जाती है। हमेशा ये कहा जाता है जब मॉब भीड़ हो तो वो न दिशा देखता है, न उसके पास कोई आधार होता है, बल्कि भीड़ एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाती। एक पत्थर फेंका, 4 लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उसको पता भी नहीं है कि हम पत्थर फेंक क्यों रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। 2-4 लोगों ने हल्ला शुरू किया और उसके पीछे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जुड़ गए, उसको पता भी नहीं है कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। एक सड़क पर एक्सीडेंट होता है, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें से सबसे पूछो तो वो नहीं बताएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ। सब सिर्फ यही हंगामा कर रहा है, देख रहा है कि किसी का टूटा हुआ है तो जिसने तोड़ा उसके खिलाफ लग जाओ, गलती किसकी है, क्या है, कोई मतलब नहीं। तो ये स्थिति थी और तौकीर रजा को इसलिए गिरफ्तार किया गया। योगी ने कहा कि ये मौलानाओं को समझना चाहिए जी, सत्ता बदल गई है, ये सत्ता अखिलेश की नहीं है। सूबे में किसकी शासन है, किसके शासन है वो देखना चाहिए। यहां न्याय व्यवस्था की सरकार है, न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा, तुम्हारे साथ भी होगा और उसके साथ भी होगा। दंगा करने वाले को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि दंगा करने वाला का न्याय तो उसको सजा देना ही है जी, क्योंकि उससे भी प्रभावित हो रहे हैं लोग। तो ये पूरी तौकीर रजा ने हंगामा किया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी तो हुई है। एफआईआर दर्ज क्यों हुआ, इतने लोग गिरफ्तार क्यों हुए, 2000 एफआईआर क्यों हुआ, ये पुलिस ने सारी जानकारी दी कि क्या किया गया। ये लोग बाहर निकले, फिर कुछ लोग वापस लौट कर आया और ये लौट कर आने के बाद कुछ लोगों ने फायरिंग की। अब फायरिंग की बात है, अब कट्टा लहराए, गोली चलाए या पटाखे फोड़े, फायरिंग तो हुई। और जब फायरिंग हुई और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हुई, तो पुलिस को तो एक्टिव होना था। तो ये तख्तियां लेकर आई लव मोहम्मद की बात करने वाले लोग जब पुलिस के डंडे पड़े तो उस समय सड़क पर बिछ जाना चाहिए था। क्यों भगदड़ मच गई?
क्यों भाग गए? अगर सूरवीर बनना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन लड़ेंगे भी नहीं, सिर्फ कियोस्क पैदा करेंगे। तो इसलिए तौकीर रजा को सजा मिली है, दंगाइयों को सजा मिली है। और अब ऐसे ही अगर 2-4 स्टेट में ऐसी घटनाएं घटी और उसके बाद एक्टिव मोड में पुलिस रही तो ये अभियान टाटा फिश हो जाएगा। ये अभियान है, आप किसी को आधार बना के एक प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, हिंसा फैलाने का रास्ता तैयार करोगे तो कार्रवाई होगी। ये धार्मिक मामला नहीं है, ये मजहबी मामला नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी का तरीका है जो मजहब का उपयोग करता है और उसमें कुछ जाहिल लोग शामिल हो जाते हैं। कार्रवाई होती है तो पता चलता है कि नहीं नहीं हम तो गलत थे, फिर माफी मांगते फिरेगा। जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वही कहेगा माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई थी, फिर पुलिस माफीनामा लिखवाएगी, इसको छोड़ेगी। तो जो तरीके अपनाए गए उसमें मौलाना तौकीर रजा की गलती है और यह अब लंबा नपने वाला है। और उसके बाद जो लोग पकड़े गए हैं उनकी तो हालत खराब है अभी से ही। ये तौकीर रजा पहले बहुत दिन से लुका छिपी का खेल खेल रहा था, कुछ कुछ बातें करता, योगी के खिलाफ भी करता, मजहबी बातें भी करता, भागता फिरता था इधर उधर। लेकिन इस बार ऐसे पकड़ गया, यानी कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब ये संजोग खराब होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि से जो निकला उसी के कारण उसी का परिणाम है कि आज जेल के सलाखों के पीछे हो। और अब कुछ दिन में इतना इलाज हो जाएगा कि बाहर निकलने के बाद ये फिर ऐसे जहर उगलने से बचेगा। इसलिए योगी ने कहा है ये 7 पीढ़ियां, ये 2-4 पीढ़ियां तक याद रखेगी तुम्हारी कि किसके पल्ले पड़े हो। इसलिए योगी के हत्थे ये मौलाना तौकीर फंस गया है। और उसके बाद जिसने ये अभियान चलाया उन सबको, अभी तो तौकीर की बात है, अभी और कुछ लोग आएंगे जिन लोगों ने हंगामा शुरू करने में पीछे से बैठकर भूमिका निभाई है। इसलिए सबके कार्रवाई होगी, सुनवाई भी होगी और फिर पता चलेगा कि इसका मास्टरमाइंड कहां छुपा हुआ था, जैसे ये संभल वाले में बर्क के बारे में बताया गया। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ अपने मजबूत शासन के लिए जाने जाते हैं। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने धर्म को भी शासन से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के लिए कहा, जिससे साफ है कि उन्होंने सूबे में हिंसा की आग जिन्होंने भड़काई है उसे पाताल से ढूंढ कर भी सजा दी जाएगी, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और मौलाना तौकीर रजा अब सालों जेल में ही रहने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।